इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इन क्वेश्चंस में फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, साथ में रफ में फिगर बनाऊंगा और फिर आपको फेयर सॉल्यूशन की तरफ ले चलूंगा। तो पहले रफली फिगर बनाते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है, उस पर दो पोल खड़े हैं अपोजिट साइड में। देखिए टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट मतलब हाइट भी दोनों की सेम है। अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट भी h है। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। रोड कितनी है? 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, एक पॉइंट ले लीजिए कहीं पे। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है दोनों तरफ? एक जगह है 60 डिग्री और एक जगह है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। आपको क्या फाइंड करना है? एक तो आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, यानी कि इस हाइट को आपको फाइंड करना है। दोनों हाइट सेम है, कोई भी निकालेंगे तो दोनों ही निकल आएगी। एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, और ये पॉइंट से इन दोनों जगह का डिस्टेंस। अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है तो आप, और ये सी है तो आपको ए सी और सी बी निकालना है। चलिए ये तो हो गई रफ फिगर। आई होप आपको क्वेश्चन से फिगर बनानी समझ में आई होगी। अब चलते हैं फेयर सॉल्यूशन की तरफ। देखिए फिगर हमारी कुछ इस तरीके की बनेगी। ये हमारी फिगर बनेगी। इसमें हमें क्या करना है? ये 60 या 30 डिग्री एंगल है। देखिए सॉल्यूशन में आपको समझाता हूं। एक तो आपको हाइट पता करनी है, ए बी या फिर सी डी, दोनों हाइट सेम है। इसे एच एच आप ले सकते हैं, दोनों हाइट सेम है। इसके बाद आपको पता करना है बी ओ और ओ डी। उसमें लिखा था पॉइंट पता करना है, यहां से डिस्टेंस पता करना है। बी ओ और ओ डी, ओ पॉइंट से डिस्टेंस पता करना है बेसिकली। तो चलिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम कोशिश करेंगे इस ट्राइंगल से, ए बी ओ ट्राइंगल से बी ओ निकालने की और सी ओ डी ट्राइंगल से ओ डी निकालने की। उसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, बी ओ प्लस ओ डी, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा? 80 के इक्वल। स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ओ, ये 60 डिग्री है। ए बी ओ ट्राइंगल में देखिए 60 है। इसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और नीचे वाली साइड हो जाएगी बेस, और ये है हाइपोटेनियस। तो हम tan 60 कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि आ जाएगा ए बी अपॉन बी ओ। tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी ओ। तो यहां से बी ओ कितना निकल आया? बी ओ इधर चले जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, बी ओ आ गया ए बी अपॉन √3। तो बी ओ हमने फाइंड कर लिया, जो आया है ए बी अपॉन √3। अभी आगे चलते हैं। अब ट्राइंगल लेते हैं सी ओ डी या ओ सी डी, कुछ भी कहिए। इन ट्राइंगल सी डी ओ, अब इस ट्राइंगल में हमने क्या किया है? अब हम निकालेंगे tan 30 इज इक्वल्स टू, देखिए एक बार पीछे चलते हैं। ये है आपका tan 30। ये देखिए 30 के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, 30 के सामने है आपका परपेंडिकुलर और नीचे है बेस। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि सी डी अपॉन ओ डी या फिर डी ओ, सी डी अपॉन डी ओ। अब इसे सॉल्व करते हैं। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन डी ओ। यहां से डी ओ क्या आ जाएगा? डी ओ इधर चले जाएगा, √3 मल्टीप्लाई में यहां आ जाएगा। तो डी ओ इज इक्वल्स टू सी डी मल्टीप्लाई बाय √3, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं √3 इंटू सी डी। एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब हमारे देखिए बी ओ और इस वाले डायग्राम में वापस आके देखिए, बी ओ भी निकल आया है, ओ डी भी निकल आया है। अब हमें करना है इन दोनों को ऐड करके लिखना है इज इक्वल्स टू 80। तो आगे चलते हैं। We know BO plus OD equals to 80। BO आया था AB अपॉन √3, OD आया √3 CD is equals to 80। आपको याद है AB और CD दोनों की हाइट क्या थी? सेम हाइट थी पोल्स की, यानी कि AB और CD इक्वल है। तो अगली लाइन में हमने लिखा AB अपॉन √3 प्लस √3 CD को हमने लिख लिया AB, बिकॉज AB इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू 80। अगली लाइन में हमने क्या किया? अगले स्टेप में AB कॉमन ले लीजिए, यहां से बचा 1/√3, यहां से बचा सिर्फ √3 इज इक्वल्स टू 80। अब आगे चलेंगे, इसकी एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगी √3 इधर √3 आएगा, इसके नीचे अपॉन 1 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू √3 और इंटू √3, तो ये हो जाएगा 1 + 3। देखिए एलसीएम ले लेंगे आप, एलसीएम लेनी आपको आती है। ये हो जाएगा 1 + 3 अपॉन √3, जो कि हो गया 3 + 1 4 अपॉन √3। AB इंटू 4 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 80। अब AB निकालने के लिए √3 इधर मल्टीप्लाई में, 4 नीचे डिवाइड में, तो ये हो गया 80 √3 अपॉन 4 से 80 कटेगा 20√3। ये आ गया आपका AB। AB क्या है आपको याद है? डायग्राम में चलते हैं। देखिए AB क्या है? हाइट निकल के आ गई है। AB आपकी हाइट, तो
तो हाइट आपको पता चल गई है। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब निकालते हैं बीओ और ओडी। बीओ कितना था, ए बी अपॉन रूट थ्री। पहले हमने किया था ए बी अपॉन रूट थ्री, तो बीओ इज इक्वल टू ए बी है 20 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, आ गया 20। और ओडी कितना आ जाएगा, देखिए बीओ आ गया 20, टोटल है 80, तो ओडी कितना आ जाएगा 80 माइनस ये 20 हटा दीजिए तो हो गया ये 60। तो सिंपल है, ओडी हो गया 80 माइनस 20 इक्वल टू 60। तो ये हो गए आपके आंसर्स। आप लिख सकते हैं लास्ट में। आपको फाइनली क्वेश्चन की तरफ चल के देखिए, क्वेश्चन में आइए तो फाइनली आप अपने आंसर लिख सकते हैं। द हाइट ऑफ द पोल इज, हाइट ऑफ द पोल आई है आपकी 20 रूट थ्री, और ये आप लिख 20 रूट थ्री मीटर, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स आर 20 मीटर एंड 60 मीटर। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।